नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, शानदार होंगे, मज़ेदार होंगे। क्योंकि मेरी वीडियो जो देखनी है दोस्तों आपको मैं ये आज व्लॉग इसलिए बना रहा हूं, अवेयरनेस का व्लॉग है ये देखिए, ये हैं सारे ट्रेंडिंग मांझे। और ट्रेंडिंग मांझों का मतलब तो आपको पता ही है दोस्तों कि ये महंगे हैं। यानी कि मार्केट में दो ही ऑप्शन है, एक तो चाइनीज डोर का और एक मांझे का। अब आप मांझा यूज़ करोगे तो आप सोचोगे कि क्वालिटी वाला लेंगे या अच्छे अच्छे कारीगर का लेंगे, जैसे फाइटर, फयाज बेग और ये फैजल गाजी और इन सब का आप लोगे तो आप सोचोगे, आपको भी पता है कि कम से कम 2000 से ऊपर की चरखी आती है दोस्तों। हम आपके लिए इन सब को रेट में लेके आए हैं। कारण क्या है कि मैं भी एक मिडिल क्लास बंदा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में भी बहुत पैसे हैं और मैं आपको सिर्फ सजेशन इन्हीं का ही दूं कि लो सर, आपको यदि वायर को काटना है या चाइनीज डोर को काटना है तो आप ये मांझा लो। देखो, आपके और मेरी बात अलग है। और जो अपने घर में जो बच्चे हैं, जैसे मेरे खुद का बच्चा है, तो वो आएगा तो मैं उसको ये पूरी चरखी उठा के थोड़ा ना दूंगा दोस्तों। तो मेरा आज ये ब्लॉग बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए और लोअर क्लास लोगों के लिए ये ब्लॉग है दोस्तों। यदि कोई पैसे वाला है तो जय श्री राम बोलूँगा उनको। बाकी अब क्या होता है दोस्तों, 90% आज भी घरों के अंदर बच्चे पतंग उड़ाने के लिए पैसा मांगेंगे तो अपन 10-20 रुपए 50 रुपए से ज़्यादा नहीं देते हैं। अब उस 10-20-50 रुपए के अंदर दोस्तों ये वाले मंजे तो आएंगे नहीं, और ना ही कोई दिखता है। तो मंजे आएंगे 2 तार के, 3 तार वाले लो क्वालिटी के, जो 400-500 रुपए की चरखी आती है, वो हाथ में से निकाल के दे देते हैं, जैसे कि आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखा ही है। तो मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया है ताकि ये चीज़ें सब लोगों को मिल सके। ये मेरी शॉप है परबतसर के अंदर, डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट है ये, राजस्थान के अंदर। हमने क्या चीज़ें चलाई है ताकि वायर को बैन कर सकें, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि एक तो हमने सबसे पहले शुरू करी है कि जो बंदा मांझा लेगा उसी को ही हम पतंग देंगे। रीज़न क्या है, वो कहीं से भी है इसकी व्यवस्था कर लेते हैं, फिर पतंग ले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, मार्केट में फिर से चलन शुरू होता है। तो उस अवेयरनेस का फर्स्ट पॉइंट वो हो गया। सेकंड पॉइंट हमने क्या किया है दोस्तों, ये जितने 2000 से ऊपर की चरखी हैं, इनका मांझा भी हम 10-20 रुपए का बच्चों को दे देते हैं। उससे क्या होगा कि जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ साहब हम भी वायर को काट देंगे, तो दोस्तों ये चीज़ें कुछ हद तक कम होगी। चाइनीज डोर कुछ हद तक कम होगी। कल ही का एक इंसिडेंट बताऊं मैं आपको। हमारे यहाँ पर एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, पेच लड़ रहा था, तो आपस के अंदर पेच मिलने के कारण उस बच्चे की उंगली कट गई। वो खींच नहीं वो खींच रहा था, तो खींच में उसकी उंगली आधी कट गई दोस्तों। तो अब इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, 10-20 रुपए का कोई भी वायर दे देता है। हमने उसी के हिसाब से ये वाली डोर शुरू करी है। कोई भी 10 रुपए लेके आएगा, हम ये मांझा उनको दे देंगे। इससे होगा ये कि जो बच्चे वायर ये सोच के ले रहे हैं कि हमारे पतंग करते हैं और करते हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे कुछ हद तक कम होगी। अब दोस्तों ये चीज़ें ऐसी है कि आपको बड़ी शॉप में जयपुर जाओगे, दिल्ली जाओगे, बरेली जाओगे, तो आपको कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चने पड़ेंगे। आप मेरे पास में आओ, आपको 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का, आप जितना बोलोगे उतने रुपए का मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन सब के पीछे मेरा रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको पहले बता दिया कि हमें वायर नाम से कम सबका ठेका तो मैं लेता नहीं हूँ, पर इस परबतसर से तो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ हद तक कम हो जाए। 50% 60% भी हो गया दोस्तों, तो मैं ये मानूंगा मेरी जीत है।
और इसके लिए ये मैं आज आपको एक अनबॉक्सिंग करके भी बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम मांझा जो है यूं ही फालतू का दे रहे हैं। आपके सामने देखो, मैंने आपको खोला है, ये देखिए, ये देखो, फाइटर जेके का है। डोर भी बहुत शानदार है। ये देखो कितनी शानदार डोर है। ये देखो उंगली पे निशान आ गया, सिर्फ इतना सा किया है, उंगली पे निशान आ गया। और मास्टर जी का बनाया हुआ है ये जेके फाइटर स्पेशल मैदानी। ये देखो, आप इसका नंबर ले सकते हो। यदि ये ओरिजिनल है नहीं है, आप इनसे भी ट्राई कर सकते हो। मैं दोस्तों मेरा नंबर इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एक तो मेरा रिटेल प्लस होलसेल दोनों का काम है, तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं रहता। और दूसरा, हमारा पर्पस सर एक छोटी सी जगह है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का इशू बहुत बड़ा है, यानी कि इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम आपको अभी डिस्कस नहीं कर सकता, इस वजह से मैं आपको नंबर शेयर नहीं कर रहा हूँ मेरा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोशिश ये करिए कि अपने बच्चों को और अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बढ़िया आज यही है कि हम जो ये ब्लॉग बना रहे हैं ये सब उन्हीं के लिए ही हैं जो 10-20 रुपये 30 रुपये के अंदर जो बच्चे को देते हैं, पतंग ले आओ, मंजा ले आओ। तो उनके लिए आप वायर कोशिश करो, उनको ये बोलो कि वायर ना ले, या आप चाइनीज़ डोर बोलते हो या प्लास्टिक मांझा बोलते हो, जो भी आप बोलते हो, उसके लिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो चीज़ें मत आप खुद बोलोगे बच्चों को। क्योंकि क्या होता है, आप सोचते होंगे कि यार बच्चा बोलता है, मानता नहीं है, ये नहीं करता है। रीज़न यही है कि आप जो 10-20 रुपये में दे रहे हो उसके अंदर ये वाले मांझे आएंगे नहीं। और जो मांझे वो मोस्टली हम लोग रिटेल करते हैं उनमें वो 500-600 वाली चरखी ही ओपन करते हैं। इस बार मैंने आपको बोला है कि सारे ये मांझे मैं आपको 10-10 रुपये में, 20 रुपये में, 5 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का, जितने रुपये का बोलोगे उतने रुपये का दूंगा। और आप बस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चाइनीज़ मांझे को अपने आप से बैन करिए, ताकि पक्षियों के लिए और सबके लिए आसानी हो, किसी को करंट ना लगे, जो भी है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको यदि मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए कि मेरे से इस पूरे मैटर में गलती क्या हो रही है। कारण क्या है दोस्तों, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि यदि अपने को इस समाज के अंदर इन चीज़ों की अवेयर, ये आया क्या है दोस्तों, 3-4 साल में ही तो आया ही है। तो आने के साथ में इसने क्यों किया, क्योंकि ये एक तरह से कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी हमेशा गर्दन ही काटती है, ना कि नाखून, शेविंग, कुछ नहीं होता दोस्तों उससे। ये चीज़ें हैं फर्स्ट क्लास, ऐसे करने से टूटेगी लेकिन गर्दन नहीं काटेगी दोस्तों, ये गारंटी है मेरी। आपका प्लास्टिक मांझा 101% कटेगा यदि कोई उड़ा रहा है तो। बाकी मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लास्टिक मांझे से ना उड़ाएं। थैंक यू वेरी मच। गलती हो गई हो तो माफ़ करना दोस्तों।